हेलो एवरीवन। मेरी आवाज़ बरोबर से आ रही है ना? ओके। तो आज का क्वेश्चन किसने देखा? आज के क्वेश्चन तो कुछ कुछ काफी इजी थे। और एक क्वेश्चन। ओके, क्या मैं पूछूं? आज का क्वेश्चन किसी ने देखा? समझा क्या करना चाहिए हमको इसमें? क्या समझा आपको इसमें से? सर्वेश, हेलो। 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 सर्वेश, हेलो। हेलो। सर्वेश, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो पैलिंड्रोम वाले में क्या करना है, एक अच्छा मतलब छोटा सा एक ओवरव्यू दे सकते हो आप कि क्या करना चाहिए हमको उसमें, अगर हमको एक वैलिड पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करना है तो? ओके, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बताना है तो चलते हैं कठिन तरफ। ठीक है। तो आज का भी मोटिव या फिर हम एजेंडा स्ट्रिंग से ही लेके चल रहे हैं। तो सबसे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि आपको एक सेंटेंस दी जाएगी, ठीक है। सेंटेंस दी जाएगी, एंड देन आपको ये चेक करना है कि आपकी जो सेंटेंस है उसमें जो फालतू के कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, जो कि अल्फा नम नहीं होंगे। अल्फा मतलब अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, एंड नम मतलब नंबर। इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी कैरेक्टर रहेंगे तो आपके वो फालतू कैरेक्टर हैं, अनडिजायर कैरेक्टर भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन वही कहता है, आफ्टर कन्वर्टिंग अपर केस लेटर इनटू लोअर केस एंड रिमूविंग नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अगर उसको इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब वही पैलिंड्रोम, ठीक है। अब अल्फा न्यूमेरिक का भी डेफिनेशन दे दिया इसने कि लेटर्स एंड नंबर्स को अल्फा न्यूमेरिक कहा जाता है। हमको अगर एस हमारा वैलिड पैलिंड्रोम है तो हमको रिटर्न करना है ट्रू, अगर नहीं है तो हमको रिटर्न करना है फॉल्स। तो सबसे पहले अगर हमको ये सब क्या चाहिए एट द एंड, अगर हमको चेक करना है, एक स्ट्रिंग चाहिए रहेगी ना एट द एंड चेक करने के लिए। तो ये सेंटेंस में से ये देखो स्पेसिस, देन ये देखो ये कोलन, देन कॉमा या फिर परसेंटेज वगैरह कुछ भी, कोई भी एड्रेस होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक ना हो। तो ये सब जो डर्टीनेस है डेटा में, ये हम कैसे रिमूव करेंगे? किसी को कोई आइडिया? अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है तो मैं, इससे काफी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। उसमें से एक सोल्यूशन जो हमने आज दिया है वो एक टॉपिक है रेगेक्स। रेगेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखो, हम कभी भी किधर भी एप्लीकेशन में जाते हैं, हम लोग अपना ईमेल आईडी डालते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे भी रेगेक्स का ही हाथ होता है वैलिडेशन के लिए। आपका ईमेल आईडी जो एंटर किया है आपने एप्लीकेशन में, वो एक वैलिड ईमेल आईडी है कि नहीं, वो कौन रिकॉग्नाइज करता है या कौन वैलिडेट करता है? रेगेक्स करता है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। वैसे ही हम लोग आज इस वाले क्वेश्चन में ये जो डर्टीनेस है ना, जो स्पेसिस है, सॉरी जो स्पेसिस है, जो कॉमा है, जो कोलन्स है, इसको हम लोग उसकी मदद से ही हटाएंगे, ठीक है। तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा ना, वो कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये है सबसे पहले इंक्लूसिव ब्रैकेट की ये होना चाहिए, एंड देन ए टू जेड कोई भी नंबर होगा, मतलब मैं ए से लेके जेड तक कुछ भी होगा, या कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, या जीरो से लेके नाइन तक, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए गया है। और जो ये पार्ट है ना, ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। अगर हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह लिखा होता, तो ये वो सारे कैरेक्टर्स को चुनता या सिलेक्ट करता जो इनमें आते हैं, ठीक है। और जो ये पार्ट है ना, जो ऊपर ऐसा ऐसा किया गया ना, ये पावर वाला,
ये कुछ नॉट की तरह परफॉर्म करता है। जैसे कि हम लोग क्या देखो बुलियन अलजेब्रा होता है, उसमें नॉट क्या करता है, अगर ट्रू रहता है तो उसको फॉल्स कर देता है, और फॉल्स में अगर हमने नॉट लगा दिया, अगर आगे हमने नॉट लगा दिया तो वो उसको ट्रू कर देता है। वैसे ही ये जो है रेगुलर एक्शन में काम आता है चीज़ों को उल्टा सेलेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमको क्या सेलेक्ट करना था, ए से जेड तक, ए से कैपिटल जेड तक और 0 से 9 तक। और जब हम लोग ये कर देंगे ना ये, तो क्या करेगा वो, इसको अनसिलेक्ट कर देगा, ठीक है? मतलब इसको क्या करेगा, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, मतलब ए से जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक 0 से 9, ये सारे जो कैरेक्टर्स आएँगे ना इस स्ट्रिंग के अंदर, जो ऐसी स्ट्रिंग रहेंगी, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी कैरेक्टर्स होंगे ना, उनको सिलेक्ट करेगा। अगर ये नहीं होता ना, ये नहीं होता ना, तो ये किसको सिलेक्ट करता? ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता। लेकिन ये जो ये है ना, ये रेगेक्स में क्यों दिया गया है? अगर आपको किसी पार्ट को मतलब कुछ टाइप के कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकियों को सिलेक्ट करना है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ा था कि जैसे कि अगर डिविजिबल बाय 3 है, तो उसके लिए हम लोग मशीन बनाते थे, बरोबर? डिविजिबल बाय 3 के लिए। और अगर हमको ये चाहिए कि नॉन डिविजिबल बाय 3 रहेगा, तो जो उसमें स्टेट्स हुआ करती थी, बरोबर? तो बाकी सारी स्टेट्स फाइनल स्टेट बन जाती थी, जब हमको नॉट डिविजिबल चाहिए था 3 से। और जब डिविजिबल बाय 3 होगा, तो 3 वाला जो स्टेट होगा, वो हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। और अगर नॉट डिविजिबल बाय 3 चाहिए, तो बाकी 3 वाले के अलावा जो स्टेट्स होंगी, वो हो जाएँगी हमारी फाइनल स्टेट्स। तो कैसा एक्चुअल में कैसा दोनों का एक कॉन्ट्राडिक्टिव था। अगर 3 चाहिए तो देन उसको कर दो फाइनल, एंड देन नॉन डिविजिबल बाय 3 चाहिए तो बाकी सबको कर दो फाइनल, इसको कर दो नॉन फाइनल। वैसे ही ये है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सिलेक्ट करता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को, और इसके आगे हम लोगों ने अगर इसको लगा दिया, इस कैरेक्टर को लगा दिया, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जितने भी रहेंगे ना उनको सिलेक्ट करेगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, हम लोग न्यू स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। कैसे? ये जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसी से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना एस के अंदर, तो रिप्लेस ऑल हमने फंक्शन यूज किया है। रिप्लेस ऑल क्या करता है, सारी ऑकरेंसेस, अगर कोई कैरेक्टर की सारी ऑकरेंसेस हमको डिटरमाइन करनी है या फिर हमको कलेक्ट करना है, तो हम लोग रिप्लेस ऑल फंक्शन को यूज करते हैं। अगर हम रिप्लेस का यूज करेंगे, तो उसका जो फर्स्ट ऑकरेंस रहेगा ना फ्रॉम लेफ्ट, वो उसको ही देगा सिर्फ, या फिर उसके साथ ही वर्किंग करेगा या ऑपरेशन उसको परफॉर्म करेगा। और रिप्लेस ऑल से सारी ऑकरेंसेस की, सारे ऑपरेशन से वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, ठीक है? हमने क्या किया, एस को उठाया, उसमें रिप्लेस ऑल फंक्शन लगाया, और उसमें क्या कहा हमने, जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं है ना, उनको रिप्लेस कर दो किससे, एक एम्प्टी कैरेक्टर से। किससे रिप्लेस कर दो, एक एम्प्टी कैरेक्टर से रिप्लेस कर दो, या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, ठीक है? रिप्लेस करने के बाद फिर जो हमारी सारी कैरेक्टर्स बचेंगे ना, जैसे कि रुको दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि अब देखो ये स्पेस हट जाएगा, एक कॉमा हट जाएगा, ये स्पेस, ये कोलन सब हट जाएँगे। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, रिप्लेस करने के बाद ए, मैन, ठीक है? तो जो ए है हमको इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, कि सारी चीज़ों को लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है। तो बस हमने बाद में वही किया ये चीज़ें, कि हमने जो सारी अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स थे हमारे, वो कोलन, कॉमा वगैरह स्पेसेस, उसको हटाने के बाद हमने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद अगर उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं होंगे, ठीक है? अगर उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं के होंगे, तो बाकी सब कैरेक्टर कौन से होंगे? जो अनडिज़ायरेबल है। और अगर हमने वो सारे अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को हटा दिया और उसकी लेंथ अगर 0-0 हो गई, तो मतलब उसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर थे ही नहीं, बरोबर? और अगर जिसके अंदर कैरेक्टर है ही नहीं, तो उसको चाहे आगे से पढ़ो, चाहे पीछे से पढ़ो, वो तो पैलिंड्रोम ही होगा, बिकॉज़ उसके अंदर कैरेक्टर्स ही नहीं है, लेटर्स ही नहीं है, ठीक है? तो वो जो केस है एज केस, उसको हमने इस तरह हैंडल किया है। और अगर उसके अंदर कैरेक्टर है, तो हमको स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर जो है, फर्स्ट कैरेक्टर कि नहीं, सेकंड कैरेक्टर, सेकंड लास्ट कैरेक्टर कि नहीं, स्ट्रिंग वाले में क्या करते हैं परसों की तरह। कैरेक्टर को उठा रहे थे, लास्ट में डाल रहे थे, लास्ट का कैरेक्टर डाल रहे थे, ठीक है? कुछ इसी तरह हम इसको भी करेंगे, जैसे कि 0th कैरेक्टर को यहाँ पे 0 इनिशियलाइज़ किया, 0 इंडेक्स पे, और इसको n-1 पे इनिशियलाइज़ किया, बिकॉज़ स्ट्रिंग जो है 0 इंडेक्स वाली डेटा स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम लोगों ने n-1 किया, मतलब लेंथ से 1। और ये भी ध्यान रखेंगे हम कि हमारा जो लोअर पार्ट है, जो लोअर इंडेक्सेस होगा, वो हायर इंडेक्सेस से बाहर ना चला जाए, बरोबर? बिकॉज़ ये रिडंडेंसी चेकिंग हो जाएगी, मतलब हम लोग ने लेफ्ट
से चेक करते करते आए, राइट तक लेफ्ट और राइट दोनों को साथ में चेक करते करते गए, फिर देन जो राइट पॉइंटर है वो लेफ्ट में घुस गया और लेफ्ट पॉइंटर जो राइट में घुस गया, फिर हम लोग फिर से चेकिंग करते जा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हमने चेक क्या लगाया है कि लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स होना चाहिए। तो बस लोअर इंडेक्स के कैरेक्टर को उठा रहे हैं हम लोग, लोअर इंडेक्स के कैरेक्टर को उठा रहे हैं एंड हायर इंडेक्स के कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं, और उसी साथ हम लोग लोअर इंडेक्स इंडेक्स को हम लोग इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और हाई इंडेक्स पे उसको डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो इसमें दो तरह के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले, इसका मतलब क्या, पहले एल की वैल्यू यूज कर ली जाएगी, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट किया जाएगा। एच की वैल्यू यूज कर ली जाएगी, उसके बाद इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर मैं ऐसा लिखता प्लस प्लस एल, तो पहले ये इंक्रीमेंट होता, देन पार्ट्स वाला जो एरे है वो उसको यूज करता। ठीक है। तो दो तरह के इंक्रीमेंट वाले ऑपरेशन होते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट, एक प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ जो है पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले मैं इंडेक्स को ट्रेवर्स कर लूंगा, मतलब उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा, देन उसके बाद मैं उसको इंक्रीमेंट करूंगा। अब देखो, अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी कैरेक्टर अगर अपने करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर से मैच नहीं करता है तो हम उधर फॉल्स कर दे रहे हैं। ठीक है। और अगर चेक करते 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 पूरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, ठीक है, अगर चेक करते करते पूरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है और ऐसी कहीं पे भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला हमको जो कि अपने पैलिंड्रोम, जो करस्पॉन्डिंग पैलिंड्रोम पोजीशन है उसके बराबर नहीं है, ठीक है, अगर उसके बराबर नहीं है तो फॉल्स कर देते हैं, और अगर सब कुछ उसके सब अपने बराबर से चल रहा है और एक वैलिड पैलिंड्रोम है तो ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा और नीचे आके ट्रू रिटर्न कर देगा। तो देखा ये कितना ईजी था। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट था जो आपको समझने लायक था, वो क्या है, रेगेक्स वाला पार्ट, ये पार्ट। अब आपको अलग अलग सोल्यूशन में अलग अलग तरीके के कई सारे इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे या टेक्निक्स मिलेंगी जहाँ पे आप ये डर्टी, जो देखो, ये जो डर्टी स्ट्रिंग मिलती है हमको क्लीन करने को, आपको कई सारे मेथड्स मिलेंगे, तो आप वो खुद से एक्सप्लोर करना। देखिए सबसे जो सिंपलेस्ट था हमारे पास वो मैंने बताया, जो कि रेगेक्स से कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पर्सन अभी जो मीटिंग में है उनको पता भी होगा कि रेगेक्स क्या होता है या रेगुलर एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है। और इसके एल्गोरिदम्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है ओ एफ एन, बिकॉज हमको एन टाइम हमको आगे बढ़ना है, बराबर, सारे लेटर्स को हमको ट्रेवर्स करना है, देन वो ऑफ एन क्लीन करने के लिए एक स्ट्रिंग लग रही है, यहाँ पे देखो एक स्ट्रिंग यहाँ पे लग रही है, देन यहाँ पे एक स्ट्रिंग लग रही है। ठीक है। और ये मैंने पहले बताया आपको ये वाला पार्ट, जो टू कैर एरे, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था कुछ हमारा पहला क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। हाँ, देखो जैसे मैं बात कर रहा था करके कि आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, देखो सर्वेश ने वही बात बोली है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते जाएंगे एंड देन जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे उनको हम लोग नई स्ट्रिंग में डालते जाएंगे। एक बात का सर्वेश आपको बताना चाहता हूँ मैं, जब भी आप ऐसी तरह के करते हो जहाँ पे आपको अपेंड करना हो तो वहां पे आप एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया करो। शायद आपका मोटिव वही होगा लेकिन आपने यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा लिख दिया होगा स्ट्रिंग। लेकिन अगर सबके सबके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको साथ पेंडिंग वगैरह करना रहता है और अगर डिलीट करना रहता है चीज़ों को तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज करना, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचाता है। ठीक है। तो एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाना और जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर रहेंगे आपको गिवन कैर रहेगा, डर्टी कैर, डर्टी स्ट्रिंग, उसमें ट्रैवर्स करना, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जहाँ पे भी मिलेंगे उसको सपोर्ट करते जाना। ठीक है। ये थोड़ा अच्छा ही है एक्चुअल में देखा जाए तो, बहुत सिंपलेस्ट है। और यहाँ पे ये जो आपको रेगेक्स सिखाया गया है ये आपको आगे काफी ज्यादा यूज आएगा, इसके लिए वाला टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। और दूसरी तरीके से हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं जो सर्वेश ने कहा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन को मैं बाद में लूंगा सेकंड वाले क्वेश्चन में, बिकॉज ये थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और जो मैंने एक मेथड पढ़ा है सी प्लस प्लस, हाँ हाँ, सी प्लस वगैरह सब में है, आपको रेगेक्स वगैरह का देखो सब में मिलता है। तो देखो जो आपने कहा था ना इसमें जो सी प्लस प्लस वाले में है ना, हेलो, हाँ, जो आपका ये है ना अल्फा, अल्फा नाम वाला, सी प्लस प्लस में इसके लिए एक क्या कहते हैं, दूसरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, जो किस तरह इस अलनम, एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में जिसकी हम मदद से हम लोग अल्फा नम है कि नहीं है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली पाइथन वगैरह में तो रेगेक्स आपको मिलता ही है, जावा पाइथन में मिलता ही है।
लेकिन सी प्लस प्लस हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, इस अल्फा नम करके एक फंक्शन होता है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसकी मदद से हमने इसको किया है। ठीक है। बिकॉज डीएसए आप जितना देखोगे, जितना आप एल्गोरिथम देखोगे, कॉन्सेप्ट देखोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपको अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेंगे बिकॉज थोड़ा सिंपलर क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ही जो मैंने कल डॉक्यूमेंट दिया था आपको ग्रुप में 10th डे का, उसमें एक लास्ट में मैंने सॉल्व मी करके एक क्वेश्चन दिया था, किसी ने उसको देखा? सॉल्व मी करके डॉक्यूमेंट के एकदम एंड में था। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सिंपलर है। ठीक है, तो जब मैं इसको बताऊंगा ना तो मैं उसको भी साथ में ले लूंगा। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप एनाग्राम, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, एनाग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कि दो एलिमेंट दिए गए हैं, मतलब दो स्ट्रिंग दी गई है, तो हमको बस ये चेक करना है कि क्या इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं ये वाली स्ट्रिंग अचीव कर सकता हूँ क्या? अगर कर सकता हूँ तो ये एनाग्राम है। ठीक है। अभी क्या है, ये वाले क्वेश्चन में पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपको सिर्फ दो स्ट्रिंग दी जाती थी और आपको चेक करना था कि क्या इसके से ये अचीवेबल है, मतलब ये एनाग्राम है क्या? अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दी रहेगी। ठीक है। और क्या करना है हमें, ग्रुप्स बनाना है एनाग्राम्स के। एनाग्राम्स का ग्रुप बनाना है, मतलब जो जो स्ट्रिंग जिस जिससे अचीवेबल हो सकती है या फिर वो आपस में एनाग्राम्स है, उनको साथ में कर देना है, ग्रुपिंग कर देना है उन लोग का। जैसे कि देखो बकेट सॉर्ट में क्या होता था, एक रेंज ऑफ वैल्यू को हम लोग क्या करते थे, उसमें सारे एलिमेंट्स डालते जाते थे, देन क्विक सॉर्ट लगाते थे, वो अलग बात। तो कुछ इसी इसी तरह इसमें भी है कि हम लोग ग्रुप्स बना देंगे, जो जो एनाग्राम्स होंगे आपस में उनको ग्रुप्स बना देंगे हम लोग उनका, एंड देन उसको रिटर्न कर देना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो इसका सूडो कोड कैसा है कि हम सबसे पहले एक मैप बनाएंगे। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, हर एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, एक स्ट्रिंग को उठाएंगे, देन उसको कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है। सॉर्ट करने के बाद देखो, अभी चाहे ये कैसी भी फॉर्म में हो, चाहे ये किस तरह की फॉर्म में हो, सॉर्ट करने के बाद सब एक ही तरह हो जाएंगे, जैसे कि ए बी सी डी, और ये वाला पार्ट भी ए बी सी डी हो जाएगा, बरोबर, ये दोनों। तो इसीलिए हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर सॉर्ट करने के बाद हम लोग मैप में चेक कर रहे हैं क्या इस तरह का स्ट्रिंग प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है देन की वैल्यू पेयर है ना, तो इस तरह का वैल्यू प्रेजेंट है, देन इसके इसके वैल्यू में हम लोग ये वाली स्ट्रिंग को भी डाल देंगे ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि होगी बी सी डी ए। इसका अगर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं कोड में तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ने एक मैप बनाया जिसमें स्ट्रिंग जो रहेगी सॉर्टेड फॉर्म में, वो एज अ की रिप्रेजेंट होगी, एंड देन हमारे पास लिस्ट रहेगी। किसकी लिस्ट? मतलब ग्रुप की लिस्ट। अभी लिस्ट के अंदर वो सारे स्ट्रिंग्स रहेंगे जो आपस में एनाग्राम्स होंगे, मतलब जो आपस में जिनका कैरेक्टर सब बस आगे पीछे है, लेकिन अगर उसको हम लोग रीशफल किया या फिर उसको के कॉम्बिनेशन हमने जनरेट किए तो वो दूसरे को अचीवेबल है, मतलब दूसरा स्ट्रिंग हम उससे बना सकते हैं। ठीक। तो इसका डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि ईट टी टैन एट नेट बैट है। देखो बैट का कोई एनाग्राम नहीं, लेकिन नेट और टैन का है ना, देखो एन ए टी टैन, तो इसको अगर हम लोग ऐसा कर लेंगे, एन को यहाँ लिख दें या टी को यहाँ लिख दें, तो नेट हो जाएगा फिर से। जैसे ईट एट टी, वैसा ये एनाग्राम से इस तरह के हमको ग्रुप रिटर्न करने हैं। ठीक है, इस तरह के ग्रुप रिटर्न करने हैं और इस तरह की हमको स्ट्रिंग मिलेगी, एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक मैप बनाया, देन हर एक स्ट्रिंग को उठाया जा रहा है इनपुट में से, देन फिर क्या किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है एरे में कन्वर्ट, एक एरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, देन उसको सॉर्ट किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर एक एरे में करके हम उसको सॉर्ट कर देंगे तो सारे एनाग्राम्स एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि उसका एक सॉर्टेड फॉर्म में ओरिजिनली होगा। ठीक है। उसके बाद क्या चेक कर रहे हैं, मैप में उस तरह का कोई की प्रेजेंट है क्या। ठीक है। उसके पहले हम लोग उसको एक स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या चेक कर रहे हैं, कंटेंट्स की से क्या प्रेजेंट है क्या। उस तरह का स्ट्रिंग कोई प्रेजेंट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, रजिस्टर लेंगे, जो हमारा मैप रजिस्टर है, उसमें
सॉर्टेड वर्ड को एज अ की डाल देंगे, ठीक है, और एक एरे लिस्ट को और एरे लिस्ट को डिफाइन करने के बाद उस की में जैसे कि हमारे पास क्या था, हमारे पास दो थे, ए बी सी डी, सॉरी थोड़ा अलग लेता हूँ मैं, बी सी डी ए लिखता हूँ और एक कैरेक्टर है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है हमारे पास सी डी ए बी, ठीक है। अब क्या किया गया, पहले वाले कैरेक्टर को उठाया गया, इसको शॉर्ट किया गया, तो ये बन गया ए बी सी डी, ठीक है। इसको एज ए की हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और रजिस्टर में लिख देंगे। और यहाँ पे हमने अब देखो इसके पहले कोई भी कैरेक्टर नहीं था या कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं था, मैप के अंदर, मतलब हमारे रजिस्टर के अंदर। देन हम लोग ने एक एरे इनिशियलाइज किया एंड देन इस वाले कैरेक्टर को, इस वाले स्ट्रिंग को हमने इसको पुट कर दिया उसका ओरिजिनल फॉर्म में। देखो एरे लिस्ट के अंदर क्या आ गया, बी सी डी ए। देन हमारा ये वाला फॉर्म आया, ये वाला स्ट्रिंग आया, फिर इसको हम लोग सॉर्ट किया, फिर से ए बी सी डी बन गया। फिर हमारे कंटेंट्स की से हम लोग रजिस्टर में फिर सर्च किया कि क्या एबीसीडी प्रेजेंट है, की हैज अ की प्रेजेंट है, वो कहेगा हाँ। अगर उसने कहा हाँ तो हम लोग इधर पे नया एक एरे लिस्ट फिर से डिफाइन नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग कैसा है, रजिस्टर में नया नाम नहीं लिखेंगे। उसके बदले क्या कर देंगे हम लोग, उस वाले की को, जो सॉर्टेड की बनेगा ना, जो हमारा सॉर्टेड की एबीसी, इसको सॉर्ट करेंगे तो ये इसी बनेगा, उस की पे जाएंगे एंड देन जो हमारे सेकंड रहेगा उसको हम लोग क्या देगा, फॉर्म में। तो कैसे ग्रुप बनते जा रहे हैं आपस में, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। सबसे पहले ईट को उठाएंगे और ईट को शॉर्ट करेंगे, जो बनेगा, जो शॉर्ट करेंगे वो बनेगा ए ई टी, बरोबर ऐसा। तो देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारा रजिस्टर खाली रहेगा, तो हम लोग सबसे पहले इसी को डाल देंगे सॉर्टेड फॉर्म में, ए ई टी, ठीक है। उसके बाद देखो अगर इफ स्टेटमेंट घुस रहा है तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं घुस रहा है इफ स्टेटमेंट के अंदर तो डायरेक्टली एडिशन हो रहा है। अब देखो इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब इस तरह का की प्रेजेंट हो चुका है उसमें। अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके साथ इसकी वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। जैसे ईट के साथ क्या ऐड हो जाएगा, मतलब ये एईटी के साथ क्या ऐड हो जाएगा, ईट, मतलब उसका ओरिजिनल फॉर्म ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर टी आया तो टी को सॉर्ट किया हम लोग ने, फिर से ये क्या हो गया, एईटी, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे मैप के अंदर, देखो मैप के अंदर ही प्रेजेंट है ना, क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पे डाल देंगे फिर से, हो जाएगा टी। देखो एक ऐसा ग्रुप बनते जा रहा है धीरे धीरे। फिर टेन आया, ठीक है, टेन आया, टेन को सॉर्ट किया, ए एन टी, अभी क्या प्रेजेंट है क्या, नहीं। एक नया हम लोग एक नया लाइन में फिर से इसका नाम लिखेंगे एज अ की, और इसके यहाँ पे एक एरे लिस्ट हम लोग वो कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और इसी का जिसको हमने अभी सॉर्ट किया है उसी को ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पे पुट कर देंगे, वहाँ पे चला जाएगा टेन। फिर आएगा एट, अब एटी को सॉर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है, देखो ये प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उस जगह पे हम जाके इसके ओरिजिनल फॉर्म को पुट कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, एट। देखो कैसे ये एनाग्राम्स आपस में ग्रुपिंग होती जा रही है, बरोबर। फिर देखो नेट आएगा, नेट को सॉर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, एन ए एन टी नेट। ये देखो रजिस्टर में ये प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इसके ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे फिर से, ठीक है। एक ग्रुप बन गया, एक एनाग्राम बन गया। अब बैट आया, अब बैट को सॉर्ट किया तो ए बी टी। अब ये देखो एक रजिस्टर में एक नाम की ये है और एक की ये है, तो देखो ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसका एक नया की बनाएंगे हम लोग और उसमें इनिशियलाइज करेंगे क्या, एरे लिस्ट को, तो ये बन गया, तो यहाँ पे एरे लिस्ट इनिशियलाइज हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके साथ इनिशियलाइज हुआ, इसी साथ इसको हम इसका ओरिजिनल फॉर्म जो रहेगा उसमें पुट कर देंगे, जो कि हो जाएगा बैट। और यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी लिस्ट। देखो एक ग्रुप ये बन चुका है, एक ग्रुप ये बन चुका है, एक ग्रुप ये बन चुका है, बरोबर। अब हमारे तीन ग्रुप बन चुके जो हमको तीन चाहिए थे, बरोबर। और इसमें इस तरह की आप किसी भी ऑर्डर में भेज दो, बस ये ध्यान रखना कि जो हमारा ग्रुपिंग हुआ है या जो एनाग्राम ग्रुपिंग हुआ है वो बरोबर हुआ हो, ठीक है। अब देखो इसमें ना तीन तरह के हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं हैश मैप में। एक होता है एंट्री सेट जिसमें हमको की वैल्यू पर दोनों मिलती है, एक होता है मैप डॉट की की सेट, और एक होता है मैप डॉट वैल्यू जिसमें हमको वैल्यू का पूरा सेट मिल जाता है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, वैल्यू सेट में क्या होगा, ये ये लिस्ट, मतलब ये वैल्यू का पूरा सेट, ये वैल्यू का पूरा सेट और ये वैल्यू का पूरा सेट एक एरे लिस्ट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, ठीक है। एक एरे लिस्ट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा और हम लोग एक हैज अ न्यू एरे लिस्ट डिफाइन करके उसको रिटर्न कर दे रहे हैं बस। मैप डॉट वैल्यूज किया तो देख हर तीन की थी, एक ये की है, दूसरी की ये है, तीसरी की ये है। तो हर एक की जो वैल्यू की जो एरे लिस्ट होगी, हर एक की जो वैल्यू की एरे लिस्ट होगी वो एज ए एरे लिस्ट में आ जाएगी, मतलब ये मतलब एरे लिस्ट का भी एरे लिस्ट, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप बन जाएगा हमारा,
एक ऐसा ग्रुप रहेगा जो इसमें रहेगा ईट, टी, एट। फिर दूसरा ग्रुप रहेगा हमारा, 2 मिनट रुकना। दूसरा ग्रुप हमारा रहेगा हमारा क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ। एक ग्रुप रहेगा टेन, नेट। एंड तीसरा ग्रुप रहेगा हमारा बैट। ठीक है। ये हमको एक एरे लिस्ट का एरे मिला है। एरे लिस्ट के एरे को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एरे लिस्ट में फिर से कन्वर्ट कर देंगे, बरोबर। ठीक है, तो देखो वही तो यहाँ पे किया गया है। वैल्यू का हमको इस तरह का एक सेट मिल जाएगा, या फिर इस तरह का एक एरे मिल जाएगा, जिसको हम लोग एरे लिस्ट एक इनिशियलाइज करके उसमें दे देंगे, तो एक नया एरे लिस्ट बन जाएगा ये। ठीक है, बिकॉज हमको रिटर्न का वही करना है, एक लिस्ट ही रिटर्न करनी है। तो एरे लिस्ट मिल गया, उसको हम लोग ने इसका इनपुट दे दिया, या फिर क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन वैल्यू दे दी, जो कि ये एरे लिस्ट रहेगी। तो बस उसी को रिटर्न कर दिया हम लोग ने। समझा आपको कैसे हम लोग ने इसको ग्रुपिंग किया सॉर्ट करके, उसके की के फॉर्म में, एंड देन की को ओरिजिनल वैल्यू डाल दी। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, ग्रुप एनाग्राम, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने छोड़ा था ऊपर। तो देखो ये क्वेश्चन इतना इजी कि आप खुद भी देख सकते हो। कुछ इस तरह का क्वेश्चन ले लो, इस तरह का स्ट्रिंग ले लो, ए बी बी सी एंड डी डी, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ये आपको एक स्ट्रिंग मिली हुई है, और आपको कॉन्जिगेटिव कैरेक्टर्स को हटाना है, तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। मतलब कॉन्जिगेटिव कैरेक्टर ये था, ये था, ये था, ये था, ये चारों मैंने हटा दिए, फिर ये हमारा आंसर आ गया। बस यही रिटर्न करना है हमें। उसका कुछ सूडो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। सबसे पहले क्या रहेगा, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी तो एम्प्टी रिटर्न करना है। देन स्टार्टिंग में एक पहले कैरेक्टर को उठाना है। देन चेक करते रहना है कि अगला कैरेक्टर क्या उसके बराबर है, उसके बराबर है, बराबर। जब तक बराबर रहेगा तब तक उसको हमको कुछ नहीं करना है। देन अलग कैरेक्टर आ जाएगा, देन उसको हम लोग प्रीवियस कैरेक्टर को फिर से इनिशियलाइज करेंगे, एंड देन बस नया कैरेक्टर बन जाएगा वो। कुछ इसी तरह है। तो यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, ये काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन में कैसा है, देखो। पहले कैरेक्टर को हम लोग ने प्रीवियस कैर बना लिया। ठीक है, एक रिजल्ट करके हम लोग ने स्ट्रिंग बनाई। देन पहले कैरेक्टर को हमने उसमें डाल दिया। ठीक है, और जब तक हमारा इक्वल टू रहेगा ना, जब तक हमारा इक्वल टू रहेगा, मतलब ये स्टेटमेंट के अंदर अंदर नहीं घुसेंगे हम लोग, तब तक प्रीवियस कैरी रिजल्ट के अंदर रहेगा। ठीक है, और जहां पे भी हम एक नया कैरेक्टर मिल जाएगा, मतलब एक कॉन्जिगेटिवली हम लोग मूव कर रहे थे, कॉन्जिगेटिव कैरेक्टर्स जो थे लगातार सेम सेम, उसको हम देख रहे थे, तो जहां पे भी एक नया कैरेक्टर मिला हमको, हमने क्या किया, उस नए कैरेक्टर को रिजल्ट में डाल दिया, बिकॉज वो कॉन्जिगेटिवली अलग है ना। जैसे कि हमने ए को डाल दिया, ठीक है, पहले से ए को पहले डाल दिया है। अब जब तक मुझे ए मिलता रहेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को ये रिमूव ही करना है एक्चुअल में, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। अब जब भी मेरे को बी मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको मैं रिजल्ट के अंदर डालूंगा, बिकॉज मेरे को आउटपुट देना है, जो कि यहाँ पे आउटपुट आएगा बी, को देना है। और जो बी रहेगा उसको एज अ प्रीवियस कैरेक्टर में इनिशियलाइज कर दूंगा, बिकॉज अगली बार जब हम दूसरे कैरेक्टर्स को चेक करेंगे, तो ये हमको काम आएगा ना, बिकॉज हम कॉन्जुगेटिव रिपीटिंग कैरेक्टर्स को हटाना है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह था वो। अब देखो ये बी इनिशियलाइज हो गया है, तो प्री कैरेक्टर। ठीक है, अभी जब दूसरा बी आएगा, फिर से इक्वल टू हो जाएगा, तो इसका कुछ इंसर्टिंग नहीं होगा, मतलब इसको हम लोग ने कर दिया इग्नोर। फिर जब नया सी आएगा, तो हम क्या करेंगे, बी को सबसे जो हमारा नया सी आएगा, तो हम क्या करेंगे, उस सी को उसमें सबसे पहले पुट कर देंगे रिजल्ट में, यहाँ पे रिजल्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे, और प्रीवियस कैरेक्टर फिर हम सी को बना देंगे इसको हटा के बी को। फिर काफी चिंदी सा क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो आज के लिए तो क्वेश्चन इतने ही थे। अगर किसी ने वो 10th डे वाला क्वेश्चन देखा हो बताओ, नहीं तो फिर मैं उसको लेता हूँ, और अगर आपको नहीं चाहिए क्वेश्चन तो भी ठीक है। देखा किसी ने 10th डे का लास्ट क्वेश्चन?
माइक म्यूट है क्या? ओके ओके, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ इस तरह, अगर कैरेक्टर्स दिए हुए कॉन्जिकेटिवली ना, तो उनको सिर्फ कंप्रेस कर दो। तो किस तरह कंप्रेस करो, कुछ इस तरह की, वो कैरेक्टर भेज दो कि कैरेक्टर हमको लिखना क्या है, और वो कितनी बार लिखना है वो भेज दो। जैसे कि ए है, 2 बार है, कुछ इस तरह। बी है, 2 बार है, तो कुछ इस तरह। सी है, 3 बार है, तो कुछ इस तरह। तो एक अच्छा खासा ओवरव्यू तो आपको आ गया होगा कि हमको करना क्या है, कि नहीं आया आपको? कंप्रेस करना है, बरोबर। जैसे कि कल हमारा एक क्वेश्चन था काउंट एंड से, जिसमें हमको कैरेक्टर को काउंट करना था एंड देन बताना था वो कितना है। और जो आज का क्वेश्चन था रिमूव द रिपीटिंग वाला, आप खुद ही देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग कर लेंगे तो आप उसको खुद से कर लोगे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन का ये मिक्सअप है थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ पे हमको रिपीटिंग कैरेक्टर्स हटाने हैं एंड देन उसका काउंट लिखना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम लोग उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे उस पर चलते हैं। कर रहा हूँ मैं सबके थम्स अप के लिए। ओके, मतलब मैं अपना ही सोल्यूशन देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं दो लिस्ट का दो लिस्ट को मेंटेन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? दो लिस्ट को मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक लिस्ट में मैं कैरेक्टर्स को स्टोर करते जा रहा हूँ, और एक लिस्ट में मैं काउंट को स्टोर करते जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ए को उठाया, लिस्ट में 0 इंडेक्स पे मैंने इसको डाल दिया, काउंट करते गया करते गया, जहाँ पे भी इसका कॉन्जिगेटिव काउंट खत्म हुआ, उसी जगह पे मतलब उसी सेम इंडेक्स पे दूसरे लिस्ट में मैंने उसका काउंट डाल दिया। यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कैरेक्टर लिखूंगा ऊपर, पर कैर है, यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे काउंट है, ठीक है। देन फिर मैंने बी को काउंट किया कॉन्जिकेटिवली, देन मैंने अगले इंडेक्स पे उसको लिख दिया एंड देन उसका काउंट नीचे लिख दिया दूसरे एरे में। ये जो एरे है ये वाला, वो ये है, और जो ये एरे है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो लिस्ट को मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। देन मैंने सी को काउंट किया, यहाँ पे डाला, और साथ ही साथ उसका काउंट भी मेंटेन किया दूसरी लिस्ट में। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरह मैं कैरेक्टर्स को एंड की काउंट को मैंने कैलकुलेट कर लिया। वो कोड कुछ इधर पे है, ठीक है, वो कोड इधर पे है, जैसे कि रिमूव वाले में था ना। तो ये आप एक खुद से देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और एक रिकमेंडेशन है कि आप इसको कोड करके भी देखना कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है वो। तो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट है ना, वो सिर्फ ये काम कर रहा है कि लिस्ट के अंदर सारे कैरेक्टर्स को डाल रहा है एंड देन उसके काउंट्स को डाल रहा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट मतलब एक थोड़ा क्रूशल पार्ट है, जो कुछ इस तरह है कि अभी कोई कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं कॉन्जिकेटिवली 2 डिजिट में, हो सकते हैं 3 डिजिट में हो सकते हैं। तो हमको वो पार्ट्स को मेंटेन करना है, वो पार्ट्स को हैंडल करना है। जैसे कि अगर लेंथ का 10 लेंथ मतलब 10 कैरेक्टर्स अगर कॉन्जिकेटिवली आ रहे हैं, जैसे कि 8 10 टाइम्स आ रहा है, तो हमको वहां पे 10 पुट नहीं करना है, वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है एंड देन 0 पुट करना है, ठीक है। इसका ध्यान देना है, बिकॉज मे बी यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में एग्जाम्पल्स में आपको ये वाला टेस्ट केस नहीं दिया गया है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करोगे एंड देन क्या करोगे, लिस्ट को पॉप करते रहोगे, मतलब सारी एलिमेंट्स उठाते रहोगे और एक नया लिस्ट बनाओगे, उसमें डाल दोगे चीज़ों को और बोल दोगे हो गया। बट वहाँ पे आप गलती क्या कर दोगे, आप डायरेक्टली 10 को 10 की तरह ही डाल दोगे, ठीक है। तो ये वाले सब जो टेस्ट केसेस होते हैं ना, एक हिडन टेस्ट केसेस होते हैं जो आपको ध्यान देना है। और अब उसको आप उसको कहाँ से रिकॉग्नाइज करोगे कि हिडन टेस्ट केसेस किस तरह के हो सकते हैं, वो यहाँ से, ठीक है। देखो, अगर
2000 तक आपका पॉसिबल है कैरेक्टर्स का लेंथ। कहीं न कहीं तो पॉसिबल हो सकता है ना, कि हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे कॉन्सेक्यूटिवली 10 से ऊपर जा सकते हैं, बरोबर? बरोबर? और देखो दूसरा पार्ट क्या बोला है, हर एक कैरेक्टर या तो इंग्लिश लेटर होना चाहिए, तो अपर केस इंग्लिश लेटर होना चाहिए, या एक डिजिट होना चाहिए या एक सिंबल होना चाहिए, ठीक है? ये कभी भी नहीं कह रहा है कि आपका 2 डिजिट के फॉर्म में या फिर एक नंबर के फॉर्म में चलेगा। हमेशा उसको एक डिजिट ही चाहिए, ठीक है? उसको क्या चाहिए? एक डिजिट ही चाहिए, ठीक है? तो इतना पार्ट आपको समझ में आया? और देखो यहाँ पे फिर से दिया गया है, नोट दैट ग्रुप लेंथ दैट आर 10 आर लॉन्गर स्प्लिट इनटू द मल्टीपल कैरेक्टर्स इन कैर, ठीक है? तो देखो ये पार्ट आपको समझ में आया कि ये कर रहा था, कैर को अलग कर रहा था, देन उसके काउंट को अलग कर रहा था, और जो बाकी नीचे वाला पार्ट है ना ये, वो क्या करेगा? हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? ये पार्ट ये आउटपुट जनरेट कर रहा है। ये वाला पार्ट हमारा ये कर रहा है, और ये वाला पार्ट हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है। सॉरी, आउटपुट, ठीक है? तो वो किस तरह करें हम लोग? सबसे पहले जो हमारा ऊपर वाला है ना कंप्रेस्ड एरे कैरेक्टर, हम लोग उसको यहाँ से ये उठा रहे हैं। देन एक समझ लो हम लोग ने आउटपुट लिस्ट ली है, ठीक है? उसमें हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर को डाल दे रहे हैं, वहाँ पे कैरेक्टर डाल दिया मैंने। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? काउंट को उठा रहे हैं, ठीक है? क्या उठा रहे हैं? काउंट को उठा रहे हैं। अब इसमें एक और कैच है कि अगर आपका कैरेक्टर वन ही टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है? अगर समझ लो ऐसा है ए बी ए ए, तो ए जैसे बी एक ही बार है ना, तो उसमें आपको बी और वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो उसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आपका कैरेक्टर का जो काउंट है वो वन से ऊपर है तभी आपको परफॉर्म करना है, वरना आपको परफॉर्म नहीं करना, ठीक है? तो एक एक कैच इसमें ये भी था। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से कैरेक्टर उठाया, लिस्ट में डाल दिया, उसी साथ साथ हमने यहाँ से काउंट को उठाया, इसमें डाल दिया, ठीक है? और क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियसली हम लोग दोनों कैर मतलब जो दोनों हमारी लिस्ट थी उसमें से चीजें उठाते जा रहे हैं, एंड देन इसमें पुट करते जा रहे हैं आउटपुट आउटपुट में, ठीक है? अब समझ लो हमारा बी का जो काउंट है वो समझ लो ये बी 12 टाइम्स है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये इंटीजर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है? स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैर एरे के फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करेंगे नंबर को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से कैर एरे में, ठीक है? कैर एरे में क्या जाएगा? 1 और 2। और जब हमको ये अलग अलग दो कैरेक्टर्स मिल चुके हैं 1 एंड 2, हमको क्या करना है? सिर्फ इसको उठाना है, इसमें डालना है। जैसे बी डाल दिया था पहले हमने, इसको उठाना है, 1 लिख देना है, और सेकंड वाले को उठाना है, यहाँ पे 2 लिख देना है, और 2 लिख देना है। तो ये समझा हम लोग ने इसको कैसे हैंडल किया? देखो ये जो पार्ट है ना, ये जो कंडीशन है ना, वो किस चीज को हैंडल कर रही है कि अगर आपका सिंगलटन है एलिमेंट, देन आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? और उसके बाद अगर आपका जो ये जो काउंट है अगर 10 से बड़ा है, मतलब ना एक डिजिट से ज्यादा में, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट के फॉर्म में है, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, देन कैर एरे में कन्वर्ट करना है, देन कैर एरे को पुट करते जाना है आपके आउटपुट में। तो वो कोड यहाँ पे लिखा है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर ईच लूप है, सबको पता है आपको सभी को। इंटीजर को हमने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, ठीक है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको कैर एरे में परफॉर्म किया, तो देखिए ये कैर एरे बन गया। फिर क्या कर रहे हैं? फॉर ईच लूप क्या करता है? एरे में से हर एक एलिमेंट को उठाते जाता है और इसके ऊपर परफॉर्म करता है कोई ऑपरेशन। अब हम फॉर ईच लूप क्यों यूज करते हैं? जब हम लोग को इंडेक्सेस से कोई मतलब नहीं है और हमको सिर्फ मतलब है आइटम से, तो हम लोग फॉर ईच लूप यूज करते हैं, ठीक है? और ये जो जे है ना, ये सिर्फ आउटपुट का इंडाइसिस को मेंटेन करने के लिए है, आउटपुट की इंडाइसिस को मेंटेन करना है, कि मतलब अभी जे यहाँ पे मतलब हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जे यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। तो बस ये क्या कर रहा है, एक न्यू प्लेस में मतलब एक न्यू प्लेस में, एक सक्सीडिंग प्लेस में उसको वैल्यू जहाँ पुट करना है उसको इंडेक्स मेंटेन करते जा रहे थे। जे वही काम कर रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कैरेक्टर को डाल दे रहे हैं, देन यहाँ पे हम लोग काउंट के साथ खेल रहे हैं, बरोबर? तो क्या करेंगे हम लोग, एक कैरेक्टर उठाएंगे, 1 को डाल दिया, फिर देन सेकंड कैरेक्टर आ जाएगा सी के अंदर, 2 को डाल दिया, तो बस ये पार्ट में वही चीज हो रही है, ठीक है? अब इसमें एक चीज देखने वाली है, अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ना जो इनपुट एरे दिया रहेगा ना, आपको उसी में चेंजेस करना है, ठीक है? आपको उसी में चेंजेस करना है। इसीलिए जो हमारा इनपुट आया था कैर्स में, हम लोग उसी में मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं, उसी में हम लोग मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं, ठीक है? और मैनिपुलेशन करने के बाद आपको वो इंडाइसिस भेजनी है, मतलब आपको वो इंडेक्स भेजना है जहां तक आपका कंप्रेस करके एक्चुअल में लेंथ पहुंचा है स्ट्रिंग का। अब जैसे कि
इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका लेंथ क्या है 7 और अभी हमारा जो कैरेक्टर बना है जैसे कि इससे कैरेक्टर क्या बनेगा एक ए तो इसका काउंट 2 देन बी उसका काउंट 2 एंड देन सी उसका काउंट 3 तो इसका लेंथ क्या है 6 तो हमको बस वो लेंथ भेजनी है यहाँ पे ठीक है और हमारा जो ये बैकग्राउंड ड्राइवर कोड रहेगा वो तो खुद ही रन करके देख लेगा तो हमारा कोड देख रहे हो ये जो हमारा लेटर्स थे वो 7 लेंथ के थे और अभी कंप्रेस होकर 6 लेंथ का हो चुका है तो यहाँ पे बस हमको क्या करना था स्ट्रिंग को कंप्रेस करना था ठीक है तो देखो इधर से हम लोग ने एक कैर एरे का कन्वर्ट बनाया बनाया एंड देन क्या हमने तो इस वक्त क्या हो रहा है कि आउटपुट जनरेशन हो रहा है और हम लोग सेट कर दे रहे हैं कि जितना कंप्रेस करने के बाद जो अभी एक्चुअल वैल्यू बनी है हमारे स्ट्रिंग की कंप्रेस होने के बाद ठीक है जैसे कि हमारी पहले 7 थी देन कंप्रेस होने के बाद हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई 6 ठीक है तो बस हमको वो चीज रिटर्न करनी है तो ये वाला जो कोड है ना डे 10 के लास्ट टू लास्ट में लिखा हुआ है इसका लिंक दिया हुआ है सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो ये वाला कॉम्बिनेशन है काउंट एंड से एंड देन रिमूव द कॉन्जिगेटिव रिपीटिंग कैरेक्टर उन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये आप अगर कर लोगे तो आप मतलब समझ लो दोनों को आपने प्रैक्टिस कर लिया है ठीक है अब ये क्वेश्चन में आप किसी को डाउट है इस हिसाब से आता है हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए किसी को डाउट नहीं तो आज आज का डे स्ट्रिंग का आज हमारे पास आज 11th डे में हमने एरे कर लिया है स्ट्रिंग कर लिया है सर्चिंग कर लिया है सॉर्टिंग भी कर लिया है सर्चिंग सॉर्टिंग के जो कस्टम सर्चिंग सॉर्टिंग थी उसमें भी हमने एक बार हाँ देख लिया एंड देन लीनियर सर्च देखा हमने बाइनरी सर्च देखा स्लाइडिंग विंडो देखा फिक्स साइज में एंड देन डायनेमिक साइज में प्रीफिक्स हम समझा हमने ठीक है कल एक हमने एमपी एल्गोरिदम देखा एक Ant देखा ठीक है तो हमने कई सारे कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम्स एंड टेक्निक्स देख चुके हैं काफी सारे क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं तो आज तक का जो जो पार्ट था वो एक पायनियर जो होता है ना मतलब एक प्रिमिटिव टाइप मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग का जो पार्ट था वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है ठीक है एक्चुअल में देखा जाए तो अब जो हमारा कल से जो पार्ट्स रहेंगे ना वो रहेंगे लिंक लिस्ट वगैरह में एरे लिस्ट वगैरह में ट्रीज ग्राफ्स एंड सो ऑन तो आज तक का जो पार्ट था ये एज अ स्टार्टर था टाइप ठीक है तो जिनके भी क्वेश्चंस बचे होंगे ना जिनके भी क्वेश्चंस बचे होंगे उस शीट में से तो आज तक के क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट कर लेना बिकॉज कल से जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े अलग टाइप के रहेंगे ठीक है और जो आज तक हम लोग ने सारी चीजें सिखाई है कॉन्सेप्ट टेक्निक सिखाई है वो उसमें काम आएगी ठीक है तो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हैंड्स ऑन हो चुका होगा तो आपको एक अच्छा तरीके का एक व्यू मिलेगा या फिर आपको सोचने का एक्सपेक्ट मिलेगा कि हाँ इस चीज़ों में ये ऐसा भी कर सकते हैं इस चीज़ों में ऐसा भी कर सकते हैं मैंने ऐसे किया था और कहीं पे कुछ इम्प्लीमेंट करना रहेगा तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ठीक है तो और किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है 10th डे का क्वेश्चन था ना उसको आप देख लेना ठीक है तो आज के लिए इतना ही बाय बाय